नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो प्राचीन समय से ही मानवता के लिए रहस्य और भय का कारण रहा है। अंधेरे आध्यात्मिक साधनाएं। ये साधनाएं वह तरीके हैं जिन्हें कुछ लोग शक्ति प्राप्त करने, भय पैदा करने या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन साधनाओं में तंत्र, जादू और कुछ विशेष धार्मिक या अलौकिक तत्वों का उपयोग किया जाता है जो सही या गलत दिशा में मोड़े जा सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर इन साधनाओं को शैतानी तंत्र मंत्र या काले जादू के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि ऐसी प्रथाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं और इनका उद्देश्य हमेशा नकारात्मक या बुराई नहीं होता। आज हम इन अंधेरे आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में समझेंगे, उनका इतिहास और क्यों हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अंधेरे आध्यात्मिक साधनाओं का इतिहास। अंधेरे आध्यात्मिक साधनाएं मानव सभ्यता के आरंभिक दौर से ही अस्तित्व में रही हैं। यह प्राचीन काल के शमनवादी, जादूगर और तंत्र साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाती थीं। इनका उद्देश्य केवल दुष्टता या बुराई फैलाना नहीं था, बल्कि इनका प्रयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने, प्रतिद्वंदियों से बदला लेने या किसी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। तंत्र मंत्र और शैतानी साधनाएं। तंत्र मंत्र का प्रयोग केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि शत्रु को नष्ट करने या बुरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता था। कई बार ये प्रथाएं शक्ति प्राप्त करने के लालच में अपवित्र उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती थीं। काले जादू का प्रयोग। काले जादू, जिसे ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है, का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से नियंत्रित करने, किसी को हानि पहुंचाने या किसी पर कोई संकट लाने के लिए किया जाता है। यह कार्य कई बार तंत्र विद्या के साथ मिश्रित हो सकता है, जब इसका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना हो। अंधेरे साधनाओं की प्रकृति। इन अंधेरे आध्यात्मिक साधनाओं की प्रकृति अत्यधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये न केवल उस व्यक्ति की आत्मा बल्कि उसके आसपास के वातावरण और लोगों को भी प्रभावित करती हैं। शक्तियों का दुरुपयोग। इनमें से कुछ साधनाएं नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए होती हैं, जो मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकती हैं और व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद या शारीरिक बीमारियों में डाल सकती हैं। बुरी ऊर्जा का संचार। जब तंत्र मंत्र का उपयोग बुरे उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्यक्ति की आत्मा और उसके जीवन में अव्यवस्था और तनाव का कारण बन सकता है। कुंडली में गिरावट। कई बार ऐसे मंत्रों के प्रयोग से व्यक्ति की कुंडली में भी दोष आ सकते हैं। ये दोष उसके जीवन को अव्यवस्थित बना सकते हैं और भविष्य में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों इससे बचना चाहिए? अंधेरे आध्यात्मिक साधनाएं आमतौर पर असुरक्षित और खतरनाक होती हैं, और इनका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो इन्हें करता है, बल्कि ये उसके परिवार, दोस्तों और आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। नकारात्मक मानसिक प्रभाव। इन साधनाओं के प्रयोग से मानसिक शांति को भारी नुकसान हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहुत से लोग इन साधनाओं के बाद चिंता, तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों का सामना करते हैं। आध्यात्मिक पतन। अंधेरे साधनाएं आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती हैं। इनका प्रयोग आत्मा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि इसे दुष्ट और असामान्य रूप से प्रभावित करता है। व्यक्ति की आंतरिक शांति और संतुलन खो सकता है। कानूनी और सामाजिक प्रभाव। काले जादू और तंत्र मंत्र के अभ्यास से व्यक्ति को समाज में बहिष्कृत किया जा सकता है और कई देशों में इसे कानूनी अपराध माना जाता है। यह सामाजिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को अलग-थलग कर सकता है। सावधानी और चेतावनी।
अगर आप आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि रखते हैं तो यह जरूरी है कि आप इसके सकारात्मक पहलुओं को समझें और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की अंधेरे साधना से बचना चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक और शुद्ध उद्देश्य के लिए करें, जैसे आत्मज्ञान, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए। अच्छे मंत्रों और साधनाओं का अभ्यास करना न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपकी आत्मा और मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखता है। सही मार्ग का पालन करें और हमेशा अपने गुरु या किसी विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में रहें। निष्कर्ष: अंधेरे आध्यात्मिक साधनाएं कभी भी जीवन को सुधारने या उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं होती। ये शक्ति, स्वार्थ और लालच से प्रेरित होती हैं, जो केवल नकारात्मक परिणाम लाती हैं। हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध साधनाओं का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को एक स्वस्थ, शांत और समृद्ध दिशा में आगे बढ़ा सकें। यदि आप किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या या आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसे सही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और नकारात्मक प्रथाओं से दूर रहकर अपनी आत्मा और जीवन को शुद्ध रखें।